हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज आप लेखक नॉर्मन विंसेंट पील की पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए जीवन को एक सही नज़रिए से देख पाएंगे। ये जान पाएंगे कि कैसे बुरे हालात हमारी ऊर्जा को कम करके हमें हताशा की तरफ धकेल रही है और इससे कैसे निकलें। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक में लेखक कई प्रैक्टिकल तरीके और सच्ची घटनाएं बताते हैं जो लोगों के जीवन को दुख के अंधकार से निकाल कर सुख और संतोष भरी जीवन जीना सिखाती है। ये बात सच है कि जब परेशानी आती है, बुरी घटनाएं घटती है, तब लोग हिम्मत हार जाते हैं और किस्मत खराब बोलकर खुद को और दूसरों को कोसते हैं। पर ऐसा भी तरीका है जिससे आप उन बुरे हालातों से बाहर आ सकते हैं और किस्मत बदल सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल बात है। ज़रूरत है अपने नज़रिया को बदलने की, अपनी सोच को बदलने की। तभी हालात बदलेंगे और आप सुख, शांति और समृद्ध जीवन जी सकेंगे। यही सब बातें आज आप द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक समरी के इस वीडियो में जान पाएंगे। लेखक ने कई सुझाव और तकनीक हमें बताई है जिसे फॉलो करके आप भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। साथ ही आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, लेखक द्वारा बताए गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। नंबर 1, अपने आप पर यकीन रखिए। आपको पता है कि एक ऐसी मैजिकल चीज़ है जिसे अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लोगे तो आपको और ज़्यादा खुशियाँ और सक्सेस मिलेगी। जानना चाहते हैं ये मैजिकल चीज़ क्या है? ये है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर इंसान में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सुपीरियरिटी और सेल्फ वर्थ की फीलिंग ना हो तो वो लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे कभी पता नहीं चल पाएगा कि उसका ट्रू सेल्फ यानी उसकी पहचान क्या है और उसे लाइफ से क्या चाहिए। हो सकता है आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, पर आप सीख सकते हो कि अपने अंदर हिम्मत और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। अक्सर हमारा खुद को दूसरों से कम समझने के पीछे की वजह है हमारा बचपन। जैसे कि अगर बचपन में किसी के साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है या किसी किस्म की वायलेंस हुई है तो उसका गहरा असर उसके दिलो दिमाग पर पड़ता है और बड़े होने पर भी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग पूरी ज़िंदगी अपने बड़े भाई बहन से पीछे एक परछाई की तरह रहते हैं। हो सकता है बचपन में आपके बड़े भाई या बहन के अच्छे मार्क्स आते रहे हों और आप एवरेज मार्क्स में पास होते रहे हो, तो हर बार यही चीज़ होती है। आपके पेरेंट्स आपको डांटते फटकारते हैं, हमेशा आपके बड़े भाई या बहन से आपको कंपेयर करते हैं। यह भी एक वजह है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। आपको शायद लगे इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर असल में ये अंदर ही अंदर आपको अपने बड़े भाई बहनों के आगे कमतर बना देता है और फिर आपको हमेशा यही लगता रहता है कि आप कभी भी उन जैसे नहीं बन सकते, बस एक एवरेज लाइफ जीने के लिए पैदा हुए हैं। हालांकि आपने यह एक पॉइंट मिस कर दिया। ये ज़रूरी नहीं कि जिस किसी के भी स्कूल में परफेक्ट मार्क्स आते हैं वो फ्यूचर में एक सक्सेसफुल होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ बेहद सक्सेसफुल लोग पढ़ाई में एकदम जीरो थे। याद रखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेड है वो आपको स्कूल में नहीं बल्कि रियल लाइफ में लाना है। क्योंकि आपको बचपन में किसी ने ये नहीं बताया तो आप बड़े होने पर भी इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बन जाते हैं। यानी आपको हमेशा खुद पर डाउट रहने लगता है और ये चीज़ कभी आपको कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करने देती। तो हम इन्फीरियल फील से कैसे बचें? तो इसका जवाब है कि हमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना ही होगा। इसके लिए आप नेगेटिव सेल्फ टॉक एकदम बंद कर दो। खुद की अच्छाइयों पर ध्यान दो। रोज खुद के बारे में पॉजिटिव बोलो। अगर आप अपने माइंड में खुद की एक कमज़ोर इमेज रखते हैं तो इस इमेज को आज ही तोड़ डालो। एक मजबूत और कॉन्फिडेंस इंसान की तरह खुद को इमेजिन करो। ये यकीन कर लो कि आप सब कुछ कर सकते हो। आपके अंदर वो काबिलियत है। किसी भी नई चुनौतियों से मत डरो। हमेशा याद रखो कि आप सब कुछ कर सकते हो। आपके अंदर वो काबिलियत है। किसी भी नई चुनौतियों से डरो मत। हमेशा याद रखो कि प्रॉब्लम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आपका एटीट्यूड। एक बार अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ को जीना सीख गए तो समझ लो आप कभी भी परिस्थिति से नहीं डरेंगे और उसे हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड से चीज़ों को देखेंगे तो कोई छोटी छोटी परेशानी भी आपके ज़िंदगी पर बुरा असर डाल सकती है। नंबर 2, लगातार ऊर्जावान बने। लेखक कहते हैं कि आप जो सोचते हैं उसका आपके शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत अकेले हैं तो आपका शरीर इस बात को मान लेगा। अपने अंदर विश्वास भरने से आपके अंदर ऊर्जा पैदा होती है। एक व्यक्ति ने लेखक से कहा था कि वो अपने आप को एनर्जी से भरने के लिए चर्च जाता है। लेखक ने उसकी बात को एकदम सही बताया। हमें हर प्रकार की शक्ति ईश्वर से ही मिलती है, फिर चाहे वह इलेक्ट्रिक पावर हो या स्पिरिचुअल पावर हो। दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति भी किसी न किसी तरह ईश्वर के संपर्क में थे जिससे उन्हें कामयाब होने की ऊर्जा मिली।
लेखक कहते हैं कि मैंने एक खिलाड़ी को देखा जो भरी दोपहर में 100 डिग्री तापमान पर अपना गेम खेल रहा था। उसका वजन भी बहुत ज़्यादा घट चुका था। खेलते समय उसे एक बार तो ऐसा लगा जैसे वह थक कर गिरने ही वाला है, लेकिन अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस प्राप्त करने का तरीका उसका बड़ा ही अद्भुत था। उसने यह वाक्य अपने मन में दोहराया कि जो ईश्वर के सेवक है वह अपनी ताकत फिर से पा लेंगे। वह दौड़ेंगे पर रुकेंगे नहीं, वह चलेंगे पर कमज़ोर नहीं होंगे, वह गरुड़ की तरह तेज आसमान में उड़ जाएंगे लेकिन गिरेंगे नहीं। लेखक कहते हैं कि उसने मुझे बताया कि इस प्रार्थना को मैदान में दोहराने के बाद उसकी ताकत फिर से नई जैसी हो गई। वह खेल खत्म होने के बाद भी जरा भी थकान महसूस नहीं कर रहा था। उसने कहा कि मैंने अपने दिमाग में ऊर्जा पैदा करने वाली सशक्त विचार को बैठा लिया है। लेखक कहते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन की पत्नी से मैं उनकी प्रसिद्ध पति और दुनिया के महानतम आविष्कारक की आदतों और गुणों के बारे में बात किया करता था। उन्होंने बताया कि जब एडिसन कई घंटों की मेहनत के बाद प्रयोगशाला से अपने घर आते थे तो वह अपने पुराने बिस्तर पर लेट जाते। वह उसी समय किसी बच्चे की तरह बाधा रहित और गहरी नींद में सो जाते, और जब वह 3, 4 या 5 घंटे के बाद जागते तो वह पूरी तरह ताज़ा और काम पर लौटने के लिए उत्सुक रहते थे। उनकी पत्नी ने बताया कि वह पूरी तरह से प्राकृतिक है। उनका मतलब था कि वह पूरी तरह से प्राकृतिक और ईश्वर के सामंजस्य में जीते। कोई भी संघर्ष, मानसिक असंतुलन, भावनात्मक और कोई भी अस्थिरता नहीं थी। वो जब तक जागते तब तक काम करते रहते थे, फिर वह गहरी नींद में सो जाते थे और जागने के बाद फिर से अपने काम में पूरी उत्सुकता के साथ लौट जाते थे। एडिसन कई साल तक जीवित रहे और कई मायनों में वह अमेरिकी महाद्वीप के रहने वाले सबसे रचनात्मक जीनियस थे। भावनात्मक संतुलन, पूरी तरह से विश्राम करने की उनकी योग्यता से उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती थी। लेखक कहते हैं कि शरीर को इस तरह से बनाया गया है कि यह लंबे समय से आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन कर सके। अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखे, यानी खान पान और व्यायाम, नींद आदि पर ध्यान दे, तो शरीर अपने आप को अच्छी तरह से स्वस्थ रख सकता है, आश्चर्यजनक ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है और इस ऊर्जा को बनाए रख सकता है। अगर व्यक्ति अच्छी तरह संतुलित भावनात्मक जीवन पर ध्यान देता है तो ऊर्जा की बचत होगी, लेकिन अगर वह स्वयं के द्वारा बनाई गई नकारात्मक भावनाएं प्रतिक्रिया पर अपनी ऊर्जा खर्च करता है तो उसके पास जीवन की शक्ति की कमी होगी। जब शरीर, मस्तिष्क और आत्मा मिलकर काम करते हैं तो व्यक्ति की स्वाभाविक अवस्था आवश्यक ऊर्जा के लगातार नवीनीकरण की होती है। संतुलित जीवन, सकारात्मक भावनात्मक संतुलन से हमारे अंदर लगातार ऊर्जा का उत्पादन होता रहता है। नंबर 3, ना चिढ़े ना गुस्सा हो। अगर जीवन में खुशी और शांति से जीना है तो चिढ़ और गुस्से करने की आदत को छोड़ना होगा। पर यह करें कैसे? सबसे पहला कदम है अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा करें। लोग आजकल बस दौड़ भाग में लगे हुए हैं, जिससे वो खुद के लिए समय नहीं निकालते और इसी कारण से उनका मन और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाता है। लगातार भाग दौड़ की वजह से तनाव होता है और फिर चिड़चिड़ापन, गुस्सा आने लगता है। इसलिए अपनी इस रफ्तार को धीरे करें। लेखक कई तकनीक बताते हैं जिससे लगातार अभ्यास से आपके अंदर गुस्से और चिड़चिड़ापन की आदत कम होती जाएगी। एक कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठ जाएं और पूरी बॉडी को रिलैक्स रखें। आंखें बंद करके कुछ सुंदर प्राकृतिक दृश्य को कल्पना करें। जो दृश्य आपको बहुत अच्छी लगी थी, जिसे देखते ही आपकी शांति और खुशी मिली थी, उस लम्हे को याद करें और फिर से अनुभव करें। उन सारे घटनाओं की सूची बनाएं जहां आपकी मदद ईश्वर ने की थी। कैसे कई परेशानी और दुख के समय ऊपर वाले ने आपको रास्ता दिखाया था और दुख को दूर कर दिया था। ये विश्वास रखें कि परम शक्ति आपके साथ है और आपका ख्याल रखती है। कुछ सकारात्मक शब्दों को दोहराएं, जैसे शांति, आराम, सुकून, जिससे आपके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा और आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। मन आपका जब शांत होने लगेगा तो बुरी आदत जैसे गुस्सा, चिड़चिड़ापन धीरे धीरे कम होने लगेगी। लगातार प्रयास से कई लोग अपने जीवन से गुस्से और चिढ़ वाली आदत को निकाल फेंके हैं और सुख और शांति से जीवन को जी रहे हैं, और आप भी ऐसा कर पाएंगे। नंबर 4, हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। दोस्तों, जब हम बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा ही होता है, लेकिन जब अच्छे की उम्मीद करते हैं तो सब अच्छा होता चला जाता है। बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। कोई भी काम करना हो उसमें उन्हें लगता है कुछ बुरा ही होगा। एग्ज़ाम देना हो तो सोचेंगे फेल हो जाएंगे। जॉब का इंटरव्यू देते वक्त सोचेंगे कि उन्हें जॉब कभी नहीं मिलेगी। उनसे बिजनेस की बात की जाए तो बोलेंगे बिजनेस तो डूब जाते हैं। इस तरह उन्हें हर चीज़ में नेगेटिव देखने की आदत हो जाती है। इससे ऐसे लोगों को वही मिलता है जो वो सोचते हैं, यानी कि असफलता। तो दोस्तों, अगर आप भी चीज़ों को शुरू करते समय अगर पहले से ही नेगेटिव सोच लेते हैं तो इस आदत को बदल दें। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। पूरे विश्वास के साथ उम्मीद करें कि आपके साथ उस काम में अच्छा ही होगा।
ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ उम्मीद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा और वो आपके लिए अच्छा करने में जुट जाएगा। लेखक ने 4 वर्ड का एक फॉर्मूला दिया, फेथ, पावर, वर्क, वंडर्स। इन 4 शब्दों को हमेशा खुद को याद दिलाते रहे। इन शब्दों में अदृश्य शक्ति छुपी हुई है जो आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगी, जिससे आपके हर काम में सफलता मिलेगी। नंबर 5, प्रार्थना की शक्ति का उपयोग करें। इस चैप्टर को राइटर ने एक कहानी से शुरू किया है। 2 लोग थे जिनमें से एक व्यक्ति अपने बिजनेस की परेशानी को लेकर बहुत ही दुखी था और अपने दोस्त से कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी है जो मेरी मदद कर सकता है। इस बात को सुनने के बाद उस व्यक्ति के दोस्त ने कहा कि तुम गलत बात कह रहे हो। मुझे पता है कि दुनिया में सारी परेशानी का हल होता है। कोई ना कोई पावर जरूर होती है जो हम सबकी मदद करती है। उस पावर से मिलने के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी होगी। तो क्यों ना तुम प्रार्थना की शक्ति को ट्राई करो। तब जो पहला दोस्त था उसने कहा कि हाँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, पर मुझे सही तरीके से नहीं पता कि प्रार्थना कैसे की जाती है। अगर तुम मुझे प्रैक्टिकली करके बताओ तो हो सकता है कि तुम जैसा कह रहे हो और जितना विश्वास तुम्हारे अंदर है वो मेरे अंदर भी आ जाए। इसके बाद उसके दोस्त ने उसे प्रार्थना करने का सही तरीका बताया और व्यक्ति वैसे ही प्रार्थना करने लगा। कुछ समय प्रार्थना की पावर का उपयोग करने के बाद वो व्यक्ति जो दुखी था पहले से ज़्यादा होपफुल और खुश रहने लगा। हमारे मन की जो भी नेगेटिव भावना है, जितनी परेशानी, वह सिर्फ तब होती है जब हमारे मन के अंदर शांति नहीं होती। और एक प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मन की शांति को दोबारा से जनरेट करती है और हमें हमारी आत्मा से कनेक्ट करती है। राइटर कहते हैं कि हम सब सुबह उठकर सबसे पहले भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें विश्वास है कि भगवान हमारी बात सुनेंगे। प्रार्थना में हमारी हर परेशानी को ख़त्म करने की पावर होती है, लेकिन इसके लिए आपको यह जानना जरूरी है कि जब भी आप प्रार्थना करें तो आपको एहसास होना चाहिए कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पावर के साथ जुड़ रहे हैं। किसी भी तरह की प्रार्थना करते वक्त हमारे मन में हमेशा पॉजिटिव विचार ही आने चाहिए। पॉजिटिव विचार से ही प्रार्थना की पावर महसूस होती है। प्रार्थना करते वक्त हमारे आसपास से एनर्जी की किरणें निकलती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास होकर भगवान के पास जाती है और पूरे यूनिवर्स में हमारी प्रार्थनाओं की वाइब्रेशन चलती रहती है। राइटर ने कुछ ऐसे नियम बताए जिन्हें अपनाकर आप बहुत अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे अपने दिन की 24 घंटे में से कुछ मिनट अपने लिए निकालिए और उस भगवान के बारे में सोचिए। यह प्रोसेस आपको स्पिरिचुअल बनाएगी। जब भी आप किसी बात के लिए परेशान हो तो कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन में यह विश्वास कीजिए कि भगवान आपके चारों तरफ है, वह आपको देख रहे हैं। इससे आप भगवान की तरफ अपनी प्रेजेंस महसूस कर पाएंगे। हमेशा भगवान को धन्यवाद दीजिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि अगर आप पूरी ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे तो भगवान तक जरूर पहुंचेगी। कभी यह मत सोचिए कि मैंने क्या मांगा और भगवान ने क्या दिया। भगवान ने जो भी दिया हमेशा उनका धन्यवाद कीजिए। आप जो भी बेहतर कर सकते हैं वह कीजिए, फिर उसका रिजल्ट भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन लोगों की लिस्ट बना लीजिए जिनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। नंबर 6, चिंता की आदत छोड़ें। चिंता करना एक बुरी आदत है। चिंता हमारे जीवन में पावर और एनर्जी को बहने से रोकती है। चिंता की वजह से कई अन्य बीमारी जैसे दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी जन्म देती है और इस बुरी आदत की वजह से इंसान का जीवन भी छोटा पद हो गया है। जैसे अन्य बुरी आदत को छोड़ी जा सकती है, वैसे ही चिंता करने की आदत को भी छोड़ी जा सकती है। विश्वास करें, आप चिंता जैसी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि इसके लिए हमें अपने दिमाग को खाली करना होगा, खासकर सोने जाने से पहले। अपने दिमाग से हर वो डर और चिंताजनक बातों को निकाल दें जो आपको परेशान करती है और इससे सकारात्मक बातें डालें, जैसे कि विश्वास, आस्था, साहस, ये सब विचार डालें। इस तरह की बातों को जोर से बोलें। ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। ईश्वर मेरे प्रियजनों की रक्षा कर रहे हैं। ईश्वर मुझे सही फैसले करने का रास्ता दिखा रहे हैं और हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल रहे हैं। डर एक शक्तिशाली विचार है, पर उससे भी शक्तिशाली है आस्था। आस्था हमेशा डर को हरा सकती है। चिंता को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पहले छोटी छोटी चिंताओं को दूर करें और फिर धीरे धीरे चिंता की मुख्य जड़ को खत्म कर दें। नंबर 7, सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कीजिए। अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा पाना चाहते हैं तो पहले उस चीज़ के बारे में सोचिए और महसूस कीजिए कि मैं वो चीज़ जरूर पा ही लूँगा। आपको अपनी बात पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास में बहुत ताकत होती है।
और आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं उसे पा ही लेते हैं। उम्मीद रखना सीखिए, ना कि शक करना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा सोचने लगे और चाहें कि वो पूरा हो जाए। अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो आप हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपके लिए अच्छी है और आपके जीवन में आगे बढ़ने में हेल्पफुल होगी। राइटर लिखते हैं कि कुछ ऐसे वाक्य, कुछ ऐसे शब्द या ऐसे मुहावरे ढूंढिए जो आपको हमेशा अच्छा सोचने के लिए मजबूर करते हो। फिर हर दिन उसमें से एक मुहावरा या एक वाक्य अपने दिमाग में डालिए और उसे बार बार बोलिए, स्पेशली जब आप सोने जा रहे हैं। इससे आपके विश्वास की पावर को बढ़ने में बहुत मदद मिलती है और आप जो विश्वास करते हैं वैसा ही होने लगता है। सफलता पाने का यही मंत्र है कि आप अपनी जो भी इच्छा रखते हैं पूरी तरह उसमें खो जाएं। मान लीजिए आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका नया काम बहुत अच्छा चले, तो ये ज़रूरी है कि आप शुरुआत से ही सिर्फ अपनी सक्सेस के बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि मैंने नए काम में कोई परेशानी तो नहीं आएगी, काम चलेगा या नहीं, कंपटीशन बहुत है तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं। इस तरह के सभी नेगेटिव विचारों से आपको दूर रहना चाहिए। बस हमेशा अपने विश्वास को हर चीज़ से ऊपर रखिए ताकि जीवन में आप भी सबसे ऊपर रहेंगे। दोस्तों, खुशियाँ और खुशहाली से भरी ज़िंदगी हर इंसान की सबसे बड़ी चाहत होती है। हमें अपने रिश्तों में और अपनी इच्छाओं में खुशियाँ पाना चाहते हैं, लेकिन सच्ची खुशी हमें तभी मिलती है जब हम अंदर से खुश रहते हैं। और अंदर से खुश रहने के लिए अपनी सोच में बदलाव लाना ज़रूरी है। अपने सोचने का तरीका चेंज करके हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस वीडियो में आपने सीखा कि इंसान को सबसे ज़्यादा खुद पर यकीन रखना चाहिए। आपको अपने पुराने और दर्द भरे एक्सपीरियंस से बाहर निकलना ही होगा। आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे, पर बचपन में बहुत बुरे अनुभवों का असर काफ़ी गहराई से हमारे आज पर पड़ता है। अगर आपको लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, तो इससे डील करने के लिए आपको सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस और अपनी एक पॉजिटिव मेंटल इमेज बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप सच में स्ट्रांग बनना चाहते हैं, तो खुद को हमेशा एक स्ट्रांग इंसान समझो। खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझना। आपने ये भी सीखा कि एक पीसफुल माइंड ही पीसफुल लाइफ की तरफ लेकर जाता है। आपने दो नई तरह की प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा होगा जो एक पीसफुल लाइफ जीने का सीक्रेट है। इसका एक एग्जाम्पल एम्प्टी योर माइंड टेक्निक का यूज़ करना है। इसे ट्राई करके देखिए, ये इतना इफेक्टिव है कि आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी हमें अपनी डेली रूटीन के काम करने में हेल्प करती है। और ये समरी हमें एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड और हेल्दी स्पिरिट के साथ पूरा दिन एनर्जेटिक रहने का तरीका सिखाती है। अगर आप अपना एनर्जी लेवल बढ़ा भी लेते हैं तो भी आपको इसे लीक होने से रोकना होगा। एक चीज़ है जो हमारी एनर्जी लॉस की वजह बनता है, और वो है हमारा गुस्सा। लेकिन आप जानते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ कम करके आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। ये एक फैक्ट है कि आज की भागदौड़ भरी लाइफ हमारे गुस्से और स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रही है। तो अगर आपको कभी गुस्सा आए तो वॉक पर चले जाओ या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ताकि आपको थोड़ा वक्त मिल सके और अपना माइंड रिलैक्स फील करे। हर वो इंसान जो अपनी लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिविटी लाना चाहता है, उसे यह बुक पढ़नी चाहिए, जिससे उन्हें थ्योरी और प्रैक्टिकल चीज़ें दोनों ही दी गई है। तो इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो कीजिए और आज से ही एक हेल्दी, पीसफुल और पॉजिटिव माइंड, हार्ट और स्पिरिट के साथ जीने का गोल सेट कीजिए। दोस्तों, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब हमें सकारात्मक विचारों की जरूरत को बहुत अच्छे से समझाती है। एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने के लिए इस बुक में बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। एक स्वस्थ शरीर और मन के लिए विचारों का सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखना हमारे जीवन में बहुत चमत्कार कर सकता है। भरोसा रखें, कोई भी रिकॉर्ड आपको रोक नहीं सकती और हर परेशानी का हल मिल जाएगा। आशा है दोस्तों आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी और अच्छी सीख मिली होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।